एनसीईआरटी क्लास 10th, ये 10th क्लास की मैथ का बुक है। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल, इसमें आपको दो संख्या दी हुई है, पहला 135 है और 225 है। इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th NCERT। ठीक है, फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल 135 और 225। सवाल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 135 और 225। HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं 135 और 225। हम आपको बताए हैं कंसेप्ट में कि दो संख्या दी हुई रहती है, उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले इसको चेक करना है। तो यहाँ देखिए 225 बड़ा है 135 से, तो इस प्रकार हम लिख लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा चरण 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जो बड़ा है उसको यहाँ पे लिखना है, यानी कि भाज्य के रूप में लिखना है। ठीक है, और ये छोटे वाली जो देख रहे हैं इसको भाजक के रूप में लिखना है, यानी कि B के स्थान पे आपको 135 लिखना है और A के स्थान पे 225 लिखना है। अब क्या करना है कि इसमें इससे भाग लगाइए। यहाँ देखिए 135 है और 225 है, तो एक बार में हम लगाएंगे 135, ये हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 90। ठीक है, तो 135 गुना 1, देखिए A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो 135 में गुना कर देंगे 1 से, तो शेषफल कितना बचा, 90 बचा। यहाँ पे आपको लिख देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर BQ प्लस R। ये आपको जब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है, तो चरण 1 हम किए तो इतना हुआ। अब यहाँ पे लिखिए चरण 2। अब क्या करना है कि इसको जो है, जो 135 आप देख रहे हैं, इसको भाज्य के रूप में लिखना है, यानी कि अब हो जाएगा 135 बराबर, ये आपका A का काम करेगा और ये जो है B का काम करेगा 90। अब क्या करना है कि 135 को 90 से भाग देना है, तो 2 बार में तो लगेगा नहीं, तो 1 बार में लगेगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 5 और 4, अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि A बराबर BQ प्लस R होता है, तो B के जगह पर 90 है, Q के जगह पर कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस R के जगह पर 45 है। ये प्रक्रिया हम जब तक करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अगर शून्य आ जाएगा तो हम वहाँ पे रोक देंगे। तो चरण 2 जब हम किए तो ये हुआ, अभी भी मेरा शेषफल शून्य नहीं है, तो एक चरण और आगे बढ़ते हैं। चरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको फिर हम A मान लेंगे और इसको B मान लेंगे। यहाँ देखिए 90 बराबर 45। फिर आपको वही प्रक्रिया करना है भाग वाला। तो 90 को क्या करेंगे कि 45 से हम भाग देंगे, तो 45 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 90 हो जाएगा।
90 में 90 को घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 45 में हम 2 से जब गुना किए तो शेषफल कितना आया, 0 आ गया। अब यहाँ देखिए कि शेषफल 0 आ गया। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाए तो इस शेषफल का जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। ठीक है, यहाँ देखिए शेषफल 0 आ गया तो इसका भाजक क्या है, 45, यानी कि 45 जो है ये दो संख्याओं का एचसीएफ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि चूंकि अंतिम भाजक 45 और शेषफल 0 है। ठीक है, अंतिम शेषफल कितना है, 0 है और भाजक है 45। अतः एचसीएफ 135 और 225, इसी का एचसीएफ करा था निकालने के लिए, तो दोनों का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब शेषफल 0 आ जाए, ध्यान रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जब शेषफल 0 आ जाए तो उसका भाजक देखिएगा, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, जब शेषफल 0 आ जाए तो इसके ऊपर वाला देख लीजिएगा, ये वाला, यही होता है एचसीएफ। तो 45 इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 196 और 38,220। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछता है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल। ठीक है, 2 संख्या दी हुई है, इसमें एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है। तो देखिए 38,220 और एक है 196। अब चेक करना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है, ये सबसे पहले आपको काम करना है। तो बड़ा हो गया ये। ठीक है, इसको माना जाता है ए और जो छोटी संख्या होती है उसको मान लिया जाता है बी। तो यहाँ लिखिए कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे चरण एक ए हम माने हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे 38,220 बराबर बी हो गया 196। अब क्या करते हैं कि भाग देते हैं, भाग दे करके चेक करते हैं इसको। यहाँ देखिए 38,220 को भाग देंगे 196 से। ठीक है, तो ये 382 है, ये 196 है। अगर हम 2 बार में इसको लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि 1 बार में लगाते हैं, तो हो जाएगा 196। अब इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाए तो 186 आया, ऊपर से उतरा कितना 2। अब हो गया 1862, यहाँ पे 196 है। क्या करते हैं 9 बार में लगाते हैं, तो 196 में जब 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1764। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे तो बचेगा 98।
ऊपर 0 है, फिर यहाँ पे 0 उतर जाएगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 980 है, यहाँ पे 196 है। अगर 196 में 5 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 980। अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि जब हम इसमें इससे भाग दिए तो देखिए भागफल आया 195। तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो क्यू की जगह पर है 195 प्लस आर। आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो शेषफल है, इस शेषफल का मान 0 आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि इसको आगे अब सॉल्व नहीं करना है। जैसे ही हम देखें कि शेषफल 0 आ गया तो अब हमको स्टेप को यहीं पे रोकना पड़ा। अब इसका भाजक देखना है, तो इसका भाजक है 196। यहाँ देखिए 196, देखिए इसका भाजक देखिए, यानी कि बी का मान देखिए, तो 196 है। तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा कि चूँकि अंतिम शेषफल 0 और भाजक 196 है, अतः जब शेषफल 0 है तो हम जानते हैं कि उस शेषफल का जो भाजक होता है वही HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि HCF हमें निकालना था 196, 38,220। तो इसका हम HCF निकाले तो 196 आया। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर दिए। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिएगा कि दिया है 867 और 255। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले चेक किया जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दो संख्या में एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, ये पहला काम है कि जो दो संख्या में बड़ी है उसको लिख लीजिए और जो छोटी है से लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या होता है कि इसको मान लिया जाता है A और ये वाली संख्या को मान लिया जाता है B। यहाँ लिखिएगा कि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा लेकिन छोटा होता है B से। ठीक है, अब देखिए चरण 1, इसमें क्या करेंगे, A बराबर दिया हुआ है 867, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 867 बराबर B का मान 255 है, तो यहाँ लिखेंगे 255। अब क्या करेंगे कि इसमें इससे भाग देंगे। यहाँ देखिए 867 में भाग देना है 255 से। ठीक है, 255 में हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो होगा 765। अगर इसमें 4 से गुना करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इससे कम रखना है। ठीक है, या इसके बराबर। तो 3 से हम गुना किए तो 765 हो गया। अब इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो 102 आ गया। तो यहाँ देखिए 255
ये B है, ये Q है और ये R है। A बराबर होता है BQ प्लस R। तो A बराबर BQ का मान कितना आया है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 प्लस R का मान 102 है। यहाँ पे लिखेगा कि शेषफल 102 और भाजक कितना है 255 है। ठीक है, आपको ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। तो चरण 1 हम किए हैं, अब एक चरण और आगे बढ़िए, यानी कि चरण 2। अब क्या करेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, फिर A बराबर BQ प्लस R की प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 255 ये आपका A का काम करेगा और B का काम करेगा 102। फिर अब हमको भाग देना होगा। 255 में हम भाग देंगे 102 से, इसको हम 2 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 204। अगर 3 बार हम लगाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ही लगेगा। अब इसमें इसको घटाना है तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि शेषफल कितना आया 51। तो देखिए A बराबर BQ प्लस R होता है, तो B का मान 102 है और Q का मान आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस R का मान 51। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि R का मान 0 अभी नहीं आया है। फिर यहाँ पे लिखिए कि शेषफल है 51 और भाजक है कितना 102, यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है जब तक ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे। ये शेषफल है और ये भाजक है। ठीक है, अब चलिए चरण 3। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, भाजक को भाज्य मान लेंगे और जो शेषफल है उसको भाजक मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए। 102 को हम भाग देंगे कितना से 51 से। देखिए 51 में अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 102। अब इसमें इसको घटाना है तो 0 होगा। 102 में 102 घटा देंगे तो 0 होगा, यानी कि 51 में हम गुना करेंगे कितना से 2 से, तो शेषफल हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखिएगा चूँकि भाजक है 51, देखिए 51 है और शेषफल क्या है 0 है। शेषफल बराबर 0। तो जब शेषफल 0 हो जाता है तो फिर हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उस शेषफल का भाजक ही HCF कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दो संख्या दी हुई है 867 और 255, इसका HCF जो होगा वो कितना होगा 51 होगा। यहाँ पे लिखिएगा अतः HCF किसका निकालना था, तो 867,255। जब इसका हम HCF निकाले तो आया कितना 51। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर सवाल में 3 प्रश्न दिया हुआ था जिसको हम इस प्रकार सॉल्व कर दिए। ये पहला है 135 और 255 का, तो इसको सॉल्व किए तो आंसर आया 45। सवाल नंबर 2 इसमें दिया हुआ था 196 और 38,220, इसका निकालना था HCF, तो इसको सॉल्व किए तो आया 196। अब है सवाल नंबर 3, इसमें दिया हुआ था 867 और 255, इसका निकालना था HCF, तो इसको सॉल्व किए तो आया 51। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको देखिए और समझिए।